हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल लिटरेरी होम में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही मजेदार पोएम सॉन्ग ऑफ राधा द क्वेस्ट बाय सरोजनी नायडू। तो चलिए शुरू करते हैं। सरोजनी नायडू 1879 टू 1949, इनका जो जन्म है वो 1879 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1949 में हुई थी। जैसा कि ये जो पोयम है वो इसमें राधा का प्यार दिखाया गया है कृष्ण के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी इसमें चीजें कही गई है सरोजनी नायडू जी के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं कि 20 लाइन की ये पोयम है। 20 लाइन्स पोयम डिवाइडेड इनटू 10 कपलेट्स। ओके, कपलेट्स में बांटा गया है। पब्लिश्ड इन हर बुक द फीदर ऑफ डाउन, इनकी जो एक बुक पब्लिश हुई थी उसी में इसको भी कलेक्ट किया गया था। आफ्टर हर डेथ, इनके मृत्यु के बाद। इनकी जो मृत्यु वो 1950 में हो गई थी, 1949 में हो रही थी, सॉरी। लव ऑफ राधा फॉर कृष्णा, इसमें राधा का प्यार दिखाया गया है कृष्णा के लिए। एंड दिस इज अ डिवाइन लव सॉन्ग, ये डिवाइन लव सॉन्ग है। आप इसे गाने के रूप में भी गा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज लिटिल अबाउट द ऑथर सरोजनी नायडू। तो इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन हु कंडक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट सेशन। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिगर फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। और ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट सेशन को, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है जिसने कांग्रेस सेशन को कंडक्ट किया था। शी वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ एनी स्टेट 1947 टू 1949। ओके, शी बॉर्न इन बंगाली हिंदू फैमिली हैदराबाद। इनका जो जन्म है वो बंगाली हिंदू फैमिली में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। शी वाज एल्डेस्ट ऑफ हर 8 सिबलिंग्स। ये 8 भाई बहनों में सबसे क्या बोल सकते हैं, बड़ी थी। ओके, एंड शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 19। ये 19 साल के एज में ये शादी की पैडपति पैडीपति गोविंद राजुलू नायडू से। और इन्हीं से इनको नायडू टाइटल भी मिला। सॉरी गाइज, दिस इज द सम प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम विद दिस नेम, तो इसको नेग्लेक्ट कीजिए, ये अजीब तरीके का नाम है। एंड इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज किया था 1895 में। आप समझ सकती हैं कि इनकी जो फैमिली की जो थी वो किस तरीके की मॉडर्नाइज टाइप की थी। मतलब ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद 1895 में आप समझ सकते हैं एट दैट टाइम कास्ट सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट था। एंड एट दैट टाइम इन्होंने मतलब इंटरकास्ट मैरिज किया था। तो आप समझ सकते हैं इनकी फैमिली कितनी मॉडर्न थी, एजुकेटेड फैमिली थी। ओके, तो आप इस तरीके से इनके बारे में एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पोयम कुछ इस तरह है कि माई फुलिश लव वेंट सिटिंग दी एट डाउन क्राइंग ओ वाइंड वेयर इज कन्हैया गॉन। इट मीन्स कि मेरे फुलिश लव जिसको बताया गया है इसमें श्री कृष्णा को बताया गया है। तो मेरे फुलिश लव वेंट कहाँ चले गए, सिटिंग दी एट डाउन, तुम यहाँ मतलब डाउन मतलब कि मॉर्निंग हो गई है, मतलब इसको उनको ढूंढ रही है। और रो रही है क्राइंग ओ वाइंड, और वाइंड से पूछ रही है वेयर इज कन्हैया गॉन, कन्हैया कहाँ चला गया है। आई क्वेश्चनड एट नून राइज मतलब शाम हो गई है, और क्वेश्चन पूछती है फ्रॉम ग्लेड फॉरेस्ट के ग्लेड से, ठीक ना, ओपन स्पेस फॉरेस्ट में जाकर के पेड़ों से पत्तों से पूछ रही है। रेस्ट माई स्वीट लवर इन दाई फ्रेंडली सेड, क्या मेरा जो स्वीट लवर है, हु इज स्वीट लवर, द स्वीट लवर इज श्री कृष्णा। सो शाम के समय मतलब नून राइज मतलब कि मिडिल डे मतलब इवनिंग के समय, आफ्टरनून के समय में वो पेड़ जंगलों में चली जाती है, जंगल में चली गई और पेड़ों से पत्तों से पूछ रही है कि क्या तुमने मेरे कन्हैया को देखा है, क्या कन्हैया में हमारे इस जो फ्रेंडली शेड है, तुम्हारी जो फ्रेंडली जो छाया है, क्या तुम्हारा मेरा जो कृष्ण है, क्या तुम्हारे इस छाया में आराम तो नहीं किया है, क्या तुम उसे जानते हो, कहाँ गया है। एट डस्क मतलब इवनिंग के समय में, मतलब शाम के समय। आई प्लीडेड विद द डब टाइड्स,
ओके, अब वो चली गई पूछने कहाँ, डब ग्रे टाइड्स, मतलब जो ज्वार होता है, जो समुद्र में जो ज्वार उठता है उसको, जो डब ग्रे कलर का होता है उससे वो पूछ रही है, ओ टेल मी वेयर माई फ्लूट प्लेयर अवाइड्स, मेरा फ्लूट प्लेयर कहाँ छुपा हुआ है। ओके, फ्लूट प्लेयर मतलब श्री कृष्ण है, जो कि वो फ्लूट बजाते हैं, इसलिए उनको फ्लूट प्लेयर ही बोला जाता है। डम वेयर द वाटर्स दम द वुड्स द विंड, ना ही वाटर में, ना ही पेड़ों से और ना ही हवाओं से, किस हवाओं मतलब किसी को पता नहीं है। दे न्यू नॉट वेयर माई प्ले फेलो टू फाइंड, मैं अब कृष्ण को कहाँ ढूंढूं, किसी को पता नहीं है। ओके, आई वोड माई वीपिंग फेस अपॉन माई पाम, मैं अपने बोर्ड मतलब टर्न करना, मैं अपने रोते हुए चेहरों को अपने पाम में, अपने हथेलियों में छुपा लेती हूँ। मोर्निंग टू से मोर्निंग ओ वेयर आर दाउ माई घनश्याम, और मैं अपने आप से बात करती हूँ, सैडेस्ट फॉर्म में बात करती हूँ, बड़बड़ाती हूँ कि मेरे घनश्याम कहाँ चले गए हैं। Then, like a boat that rots from keel to rafter, my heart was shaken by thy hidden laughter. और जब क्या होता है कि the boat that rotting from keel to rafter, कील मतलब जहाज का नीचे वाला भाग, और राफ्टर मतलब ऊपर वाला भाग, मतलब जब जहाज चलता है तो वो ऊपर नीचे होता है पानी के बहाव से। तो वही उसी तरह उनके जो हर्ट है, किसके, राधा के, राधा का जो हार्ट है वो ऊपर नीचे हो रहा है, धड़क रहा है, और वो परेशान है, और वो मतलब उनकी परेशान है, और ऐसा लग रहा है कि वो श्री कृष्ण उस पे हंस रहे हैं, उसे मतलब ये कर रहे हैं। Then didst thou mock me with thy tender malice, like nectar bubbling from my own heart chalice। अब क्या हुआ कि उस पे ऐसा उन्हें उससे लग रहा है, किसको, राधा जी को, कि उस पे हंस रहे हैं, मॉक कर रहे हैं। एंड टेंडर मैलिस नेग्लेक्ट नटियस स्टेट, मतलब ऐसे आप लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण एक मतलब एक नटखट थे, तो उसी को यहाँ पे वर्णन किया गया है टेंडर मैलिस के रूप में। लाइक नेक्टर बबलिंग फ्रॉम माई ओन हार्ट चैलिस, और नेक्टर मतलब होता है हनी, और बबलिंग मतलब होता है फ्लो, मतलब हनी के जैसे, कैसे हनी मतलब फ्लो होता है वैसा ही, मतलब तुम्हारे लिए जो प्यार है वो और भी मेरे दिल से निकलता है, तुम्हारी इस नटखट को देख, नटखट जो तुम्हारा जो एक टेंडर मैलिस है उसको देखकर तुम्हारे लिए जो प्यार है वो नेक्टर की तरह मेरे हृदय से निकलता है। Thou saidest, O faithless one means Sri Krishna, self slain with doubt. Why sweetest thou my loveliness without? अब क्या बोल रहे हैं कि मतलब दाउ सैडेस्ट फेटलेस वन सेल्फ स्टैंड आउट, मतलब तुम, मैं मतलब है तुम खुद से ही, एंड माई सीकेस्ट दाउ माई लवलीनेस विदाउट। ओके, तो यहाँ पे एक बहुत तरीके से दिखाया गया है, फेथलेस डिसकंटेंटिंग ओन सेल्फ एंड मिसअंडरस्टैंडिंग डाउट है, मतलब वो राधा जी अपने मिसअंडरस्टैंडिंग में है, वो अपने अपने आप से बातें कर रही है, वो मतलब परेशान हो चुकी है पूरी तरह से, और वो ढूंढना चाह रही है उस लवलीनेस विदाउट को, मतलब उस कृष्णा को। और वो मतलब वो सारी सभी से हेल्प मांगी है, अब वो किससे हेल्प मांगी, अनफेथफुल हो चुकी है, वो किससे अब हेल्प मांगी, तो इसलिए उनको फेथलेस वन बोला गया है यहाँ पे। एंड दिस इम्पोर्टेंट लाइन जो कि कृष्ण के द्वारा बोला गया, एंड आस्क वाइंड और वेव और फ्लोरिन डेल द सीक्रेट विद इन दाई डोथ ट्वेल्व, मतलब कि तुमने सारे चीजों से पूछा, तुमने वाइंड से पूछा, वेव से पूछा, फ्लोरिन डेल से पूछा, बट जो सीक्रेट है वो तुम्हारे ही अंदर है, तुम्हारे ही अंदर है, और मैं तुम्हारे ही अंदर बसा हुआ हूँ। दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन विच हैज सेड बाय जस्टिस्ता। उसका लास्ट लाइन है कि आई एम ऑफ दी एंड दाउ ऑफ मी अपार्ट, लुक फॉर मी इन द मिरर ऑफ दाई हार्ट, मतलब मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम मेरे अंदर हो, और मुझे तुम अपने दिल से देखो, तुम अपने अपने मिरर से देखो, अपने अंदर से, अपने आंखों से देखो, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि भागवत गीता से लिया गया है। ओके, सो दिस इंपॉर्टेंट लाइन्स एंड some important points has been taken by me. So it's a love song of Radha for Krishna, and Radha trying to find Krishna's love. She used to ask from nature, down where the waters, down the woods, the wind. This is something like that. She asked from the shade of the forest because she thinks, वो सोचती है Krishna is trying to hide from
राधा, मतलब वो सोचती है, राधा जी सोचती है कि कृष्णा मुझसे छुपने की कोशिश कर रहा है. राधा is weeping. Radha रो रही है because she is feeling alone in absence of Krishna. She didn't want meet apart from Krishna. मतलब वो मतलब उससे दूर नहीं रह सकती है. She tried to find Krishna but he is not anywhere. वो कहीं नहीं है कृष्णा. His heart vibrated like a boat when he hidden laughter. एंड जब वो मतलब उसकी हंसी तो देखता है, उसके हिडन लाफ्टर, तो उनकी जो हृदय है वो वाइब्रेट होने लगता है. She says that Krishna is playing with me like mocking on my state, and because of it's my heart begins to happy. Or this is some important lines, some very important line. It will help you in examination. Radha says to Krishna, "You are a true lover. Why are you playing with me? Please understand my state." Okay, this is very important line. And Lord Krishna says to Radha, "Don't find anywhere. I am within you. मैं तुम्हारे अंदर हूँ. Just try to feel. Just तुम मुझे महसूस करने की कोशिश करो." And this love poem written in a romantic way, एक romantic way में लिखा गया है. So this is whole explanation and whole थिंग्स अबाउट द पोएम. आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा. अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. एंड अगर कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग एनी टॉपिक तो आप कमेंट में कीजिए एंड आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट ऑन दैट टॉपिक. सो थैंक यू एवरीवन.